गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है कैपिटलाइजेशन मेथड। पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। वैसे ख्याति के मूल्यांकन की इस विधि के लिए हमें कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली जो दो विधियां हमने सीखी, औसत लाभ विधि एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा अधिलाभ विधि सुपर प्रॉफिट मेथड, इन दोनों मेथड्स में मेन जो कैलकुलेशंस करने के पार्ट होते हैं वो हम सीख चुके हैं, जिसमें कि एक तो हमारा एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन और दूसरा जो है वो है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन। जिसको ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी आ गई अच्छे से, तो ये मानकर चलो कि लगभग जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टोटल टॉपिक उनको आ जाएगा। ठीक है, तो हम कैपिटलाइजेशन मेथड की कैलकुलेशन के अंतर्गत आ रहे हैं और ये किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे पहले है, देखो कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल फाइंड करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग वेज हैं, दो तरीके हैं, दोनों से आंसर इक्वल आता है, सेम आता है। जिसमें पहला है हमारा सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और दूसरा है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ते हैं, जो हम पिछले टॉपिक में सीख चुके हैं, और एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन में एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होता है ये कह लो कि गुडविल कैलकुलेट करना, ये भी हम पहले सीख चुके हैं। लेकिन अब इन दोनों के लिए हम स्पेशली इस मेथड में गुडविल किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ये चीज़ हमने देखनी है। तो इसके लिए जो है नेक्स्ट है हमारा सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल किस प्रकार से फाइंड की जाती है। उसका फार्मूला है वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100, और इस सारे के डिवाइड में आएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये चीज़ें हमें गिवन होती हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 100 हमने परसेंटेज हटाने के लिए लेना होता है, और सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जो हम पहले सीख चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल किस प्रकार से फाइंड की जाएगी, उसके लिए फार्मूला है हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के स्थान पर हम नेट कैपिटल एम्प्लॉयड भी यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है स्टेटमेंट के आधार के ऊपर, जैसी भी स्टेटमेंट होगी उसी के तरीके से जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फाइंड करते हैं। तो जो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड किए जाएंगे, इसके लिए है एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 और सारे के डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस तरीके से जो है हम एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से गुडविल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा जो है सॉल्व करके देखेंगे कि गुडविल किस प्रकार से फाइंड की जाती है। ये देखिए, हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें हमारे को लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ हैं हमारे सामने, और फिर जो है एसेट्स की वैल्यूज़ दे रखी है हमारे को। इन सभी का यूज़ करते हुए हमने गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। कैसे वैल्यूएशन करेंगे अब उसके बारे में आगे देखते हैं हम। देखिए, एक कुछ इन्फॉर्मेशन और है हमारे पास कि विगत 3 वर्षों के लाभ हमें दे रखे हैं, जो ये 50% की दर से टैक्स लगाने से पहले के हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। 2009-10 का प्रॉफिट जो है वो 60,000 का है, 2010-11 का प्रॉफिट 50,000 का है, 2011-12 का प्रॉफिट 76,000 का है। आगे ये बता रखा है कि कुछ सहमति हुई है कि लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 2,30,000 रुपये लेकर चलनी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, ये हमें देखना है। और पिछले 3 वर्षों में कंपनी द्वारा दिया गया औसत लाभांश 10% है। डिविडेंड की रेट बता रखी है वैसे तो ये, लेकिन क्योंकि ये कह रहा है आगे कि जिसे कि इस प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल माना जाता है, मतलब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के रूप में ही हमने ट्रीट करनी है, और कैपिटलाइजेशन मेथड से हमने जो है गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। अब आगे किस प्रकार से वैल्यूएशन होगी इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए तीनों वर्षों के प्रॉफिट को ऐड कर लिया, जो ऐड करने के बाद टोटल आएगा। इसके ऊपर जो है आगे हम 2 प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं, या तो पहले टैक्स लेस कर लो, उसके बाद जो है इसका जो है हमने क्या करना है
एवरेज कर देना है, या पहले एवरेज कर लो फिर उसके बाद इसमें से जो है हम लेस करते हैं। देखिए अभी इसमें कैसे कैलकुलेशन कर रखी है। टोटल जो आ गया हमारा 1,86,000, उसमें से पहले 50% टैक्स लेस कर दिया 93,000 का, बैलेंस 93,000 बैलेंस बच गया। अब इस 93,000 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज प्रॉफिट आ गए हमारे 31,000 के। इसके बाद जो है हमने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, और वो किस प्रकार से होगा। जो एसेट्स हमें दे रखी हैं, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग की रिवाइज्ड वैल्यू गिवन थी वो ले ली 2,30,000 रुपये की, प्लांट जो है वो 1,50,000 रुपये का हो गया, और करंट एसेट्स जो हैं वो 2,87,500 रुपये की हैं, और इनका जोड़ कर लिया तो ये जोड़ करके आ गया 6,67,500। इसमें से हमने करंट लाइबिलिटीज़ को लेस कर दिया, जो कि हमें बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 1,55,800 का, ट्रेड पेबल्स है 2,34,200 के, और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है 35,500 का। 4,25,500 जो है हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ हैं जो लेस करनी है, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कह सकते हैं हम इनको। लेस करने के बाद जो बैलेंस बच गया वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के बाद हमने जो है इसमें से अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है, जो कि किस प्रकार से होगा। टोटल जो कैपिटल एम्प्लॉयड थी हमारी, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हो 2,42,000, इसमें से हमने करंट ईयर्स के प्रॉफिट का हाफ लेस कर देना है। अब देखो करंट ईयर का प्रॉफिट हमें 76,000 दिया हुआ था, उसका 50% टैक्स घटाने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया हमारा जो है 38,000 का, और 38,000 का हाफ हमने लेस करना है 19,000। लेस करने के बाद 2,23,000 जो है हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के बाद हमने अब गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, जो कि हमारे को फार्मूला रिपीट कर रखा है दोबारा से, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट्स। फार्मूले में वैल्यूज पुट करी, एवरेज प्रॉफिट 31,000 के, 100 हमें गिवन है, और 10 जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न थी। सिंप्लीफाई किया, ₹3,10,000 जो है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स आ गया। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स में से अगर हम लेस कर दें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2,23,000 के, तो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू ₹3,10,000 माइनस 2,23,000 इज इक्वल टू 87,000। इस तरह से जो है हमने गुडविल की कैलकुलेशन करनी है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इस प्रकार से हम जब है गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे तो हमारे को जो है पता लग जाएगा। इसके बाद हमारे जो है 2 मेथड और बैलेंस बचते हैं, जिसमें एक तो है परचेज कंसिडरेशन मेथड और दूसरा है एन्युटी मेथड। इन दोनों मेथड्स के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।